हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इंडिया कर रही है श्रीलंका का टूर और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस फॉलोड बाय 3 ODI मैचेस हमें देखने को मिलेंगे अंडर द कैप्टेंसी ऑफ सूर्य कुमार यादव, जो कि T20 के कप्तान हैं। और भाई जीजी तो हमारे गौतम गंभीर हेड कोच बनकर आ चुके हैं। फर्स्ट असाइनमेंट है उनका श्रीलंका के खिलाफ, तो बड़े तबके के जो खिलाड़ी हैं उन सबका होना तो लाजमी था। आज हम बात करेंगे भाई पहले T20 इंटरनेशनल मैच की। श्रीलंका बनाम इंडिया 27 जुलाई यानी कि सैटरडे को शाम 7 बजे से पालिकेले स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है। अब जब ये टीम अनाउंस हुई थी T20, अगर हम खास तौर से बात करें T20 फॉर्मेट की, तो कुछ एक आधा ऐसे सवाल जरूर रहे थे जिन पर सभी की निगाहें थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी कि भाई रेयान पराग को क्यों लेके आ गए। उनका जिम्बाब्वे का टूर भी अच्छा नहीं था, वहीं जो अभिषेक शर्मा है और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़, उन दोनों को भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो क्या रीजन रहे थे? तो उस पर अजीत आगरकर ने तो साफ बोल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमने सारे डिजर्विंग प्लेयर्स को लिया है, बट चलो जो हमारे पास स्क्वाड है उसको देखते हुए। दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट्स में आप बताना आपके लिहाज से क्या अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को इस टीम में होना चाहिए था? क्या वो डिजर्विंग नहीं थे? और क्या रेयान पराग को टीम में इंक्लूड करना सही डिसीजन है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अगर हम पहले T20 इंटरनेशनल मैच की बात करें और टीम इंडिया के स्क्वाड की बात करें, तो भाई शुरुआत करते हैं बल्लेबाजी से। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव, ये चार हमारे पास मेन स्ट्रीम बैटर्स मौजूद हैं और ये चारों के ही खेलने के संकेत भाई मिलते नजर आ रहे हैं। ग्रीन लाइट इन चारों पर है। रही बात ऑलराउंडर्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, रेयान पराग एंड अक्षर पटेल। अब यहाँ पर जो 2 प्लेयर हैं वो मुझे साफ तौर पे नजर आ रहे हैं खेलते हुए। पहले तो हार्दिक पांड्या और दूसरे अक्षर पटेल बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही टीम इंडिया के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। एक फास्ट बॉलर है, एक स्पिनर हो गया, तो और खास तौर से श्रीलंका के खिलाफ स्पिन अटैक बेहतर हो सकता है श्रीलंका के पिच पर। और एक जो छोटा सा मुझे चेंज हो सकता है वो लगता है शिवम दुबे के नाम का। शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों को ट्राई किया जा सकता है। रेयान पराग यार फर्स्ट मैच में मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। अब आती है बात विकेट कीपर की, संजू सैमसन और ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत के ऊपर संजू सैमसन को लेना ये थोड़ा सा रिस्की मूव हो सकता है। भाई संजू सैमसन के जितने ही फैन है वो शायद एक बार फिर निराश हो जाए, बट यहाँ पर यार बहुत जब आप 11 की बात करोगे ना, जिसपे मैं आगे आऊंगा, वो चीज सामने नजर आएगी कि अगर शिवम दुबे को यार सिर्फ बल्लेबाजी के लिए रखना है तो संजू सैमसन इज बेटर ऑप्शन। अगर शिवम दुबे से गेंदबाजी भी करानी है तब आपको डेफिनेटली सैमसन को रोक के ऋषभ पंत की तरफ तो जाना ही। ऋषभ पंत तो हमारे डेफिनेटली वो रहने ही वाले हैं। संजू सैमसन को तब आप ले सकते हो अगर आप किसी ऑलराउंडर से गेंदबाजी ही ना कराना चाहो, सिर्फ बल्लेबाजी के लिए रखो। तो ये दोनों का ऑप्शन अभी हम लेके चल रहे हैं। रही बात गेंदबाजों की, तो हमारे पास रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और खलील अहमद का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें कि रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह डेफिनेटली खेलने वाले हैं। वहीं मोहम्मद सिराज और खलील अहमद के बीच किसी एक खिलाड़ी को हमें चूज करना होगा, जिसमें जहां तक की पॉसिबिलिटी है सिराज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अभी जरा स्टैट्स पर भी फोकस कर लेते हैं। जहां तक बात है टीम इंडिया की, भाई शुभमन गिल ने 19 मैचेस खेले हैं T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के, 505 रन बनाए हैं और 139 का स्ट्राइक रेट रहता है। वहीं यशस्वी जायसवाल की जब आप बात करते हो तो 20 मैचेस में 643 रन है और 162 का एक्सप्लोसिव भाई स्ट्राइक रेट नजर आता है। तो ये 2 ओपनर हमारे पास आ सकते हैं और दोनों में से किसी एक को अगर आप चूज करोगे तो इस मुकाबले में भाई लगता है कि यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आ सकते हैं, बेहतर खेलते नजर आ सकते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 2340 रन बनाए हैं 167 के स्ट्राइक रेट से, एंड देन फॉलोड बाय रिंकू सिंह, जिन्होंने 20 मैचेस खेलते हुए 416 रन बनाए हैं, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज हैं और 176 का स्ट्राइक रेट है। तो ये थी बात 3 बल्लेबाजों की, जिसमें से आप रिंकू सिंह, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, रिंकू सिंह संभाल सकते हैं अलॉन्ग विद सूर्य कुमार यादव। अब यादव कप्तान है टीम के, तो देखना होगा दिलचस्प कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में यादव का योगदान कैसा होता है। अब रही बात ऑलराउंडर की, तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल डेफिनेटली आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा होने चाहिए। रही बात गेंदबाजों की, तो अर्शदीप सिंह ने 52 मैचेस में 79 विकेट्स लिए हैं 8.3 की इकोनॉमी से। वहीं रवि बिश्नोई ने 29 मैचेस में 42 विकेट्स चटकाए हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 7.1। तो ये थे कुछ ऐसे की प्लेयर्स जिन पर हम सभी को रखनी चाहिए नजर। अब इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो प्लेइंग 11 बनती है, आइए उस पर गौर करते हैं। टीम इंडिया की ओर से भाई टॉप ऑर्डर में आपको शुभमन गिल मिलेंगे, यशस्वी जायसवाल मिलेंगे अलॉन्ग विद सूर्य कुमार यादव एंड रिंकू सिंह।
अब यहाँ पर साथ ही साथ आपको ऋषभ पंत मिलेंगे और हार्दिक पांड्या की अवेलेबिलिटी रहेगी, शिवम दुबे या फिर संजू सैमसन, जो कि मुझे लगा था अगर शिवम दुबे से गेंदबाजी करानी है तो आप उन्हें इंक्लूड करो, अदरवाइज संजू सैमसन डिजर्व्स टू बी द टीम। रही बात दूसरे ऑलराउंडर की तो अक्षर पटेल डेफिनेटली टीम में होने वाले हैं, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई फॉलोड बाय मोहम्मद सिराज। अब एक चीज और हो सकता है और उसको हम देखेंगे वेन्यू के लिहाज से, अगर जो ट्रैक है वो थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली होता है तो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर भी पिक्चर में आ सकते हैं। तो ये है पोटेंशियल चेंज के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर मैंने रखा है, बस कंसीडर करना चाहिए हमें वेन्यू। तो ये होती है बात टीम इंडिया की। अब एक नजर जब बात आ रही है वेन्यू की तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पाली के लिए स्टेडियम में ये मुकाबला है, 22 मैचेस T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के यहाँ पर खेले गए हैं, 12 मुकाबले 12 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 8 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। 2 मैचेस यहाँ पर टाई भी हुए थे। एवरेज स्कोर 173 का नजर आता है, हाईएस्ट स्कोर है 263 का फॉर 3 विकेट्स मेड बाय ऑस्ट्रेलिया और लोएस्ट स्कोर रहा है न्यूजीलैंड का 88 रन्स फॉर 10 विकेट्स। ये तो हुई बात बल्लेबाजी के परिप्रेक्ष्य से। यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न पर भी गौर कर लेते हैं दोस्तों। 150 से नीचे 5 बार स्कोर किया है, 150 से 169 के बीच भी 5 बार स्कोर रहा है, 6 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 6 बार स्कोर 190 प्लस किया है। यानी कि अगर आप देखो तो स्कोर समवेयर अराउंड 170 के आसपास रह सकता है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। हो सकता है भाई स्कोर यहाँ पर आपको 180-90 की तरफ भी जाता नजर आए। अब अगर बात करी जाए हेड टू हेड कंपैरिजन की, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 इंटरनेशनल मैच है जो कि 29 बार हमने पिछले हिस्ट्री में देखा है, एक मैच का बस कोई रिजल्ट नहीं निकला है। उसके अलावा 9 मुकाबले श्रीलंका ने जीते हैं और 19 मैचेस इंडिया के नाम रहे हैं। शेयर डोमिनेंस हमें देखने को मिला है इंडिया की ओर से। रही बात श्रीलंका में होने वाले मुकाबलों की तो 8 मैचेस श्रीलंका में हुए T20 इंटरनेशनल मैचेस, जिसमें कि 3 मैचेस श्रीलंका ने और 5 मुकाबले वही इंडिया ने अपने नाम करे हैं। तो ये है अभी तक का लेखा जोखा दोनों टीम का। अब यहाँ पर जाते जाते भाई श्रीलंकन टीम की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। लंका की ओर से हमें कुछ बेहतर खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसे कमबैक्स जो कि हमें लंका प्रीमियर लीग में देखने को मिली थी, जैसे कि दिनेश चांदीमल, भाई पथुम निशंका का बल्ला बोला था, कुशल मेंडिस रन स्कोर करते नजर आए थे, अविष्का फर्नांडो ने भाई रन स्कोर किए हैं इन लंका प्रीमियर लीग अलॉन्ग विद चरित असलंका जो कि टीम के कप्तान हैं। दिनेश चांदीमल की बात हो गई है, दसुन शनाका टीम में शामिल हो सकते हैं, आपको वनिंडू हसरंगा मिलेंगे, डुनित वेलालागे, महीश तीक्षणा, मथीचा पथराना और बिनूरा फर्नांडो। अब यहाँ पर अगर पोटेंशियल चेंज की बात करी जाए तो चमिंडू विक्रमासिंघे एज अ पोटेंशियल चेंज हमें देखने को मिल सकते हैं श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में। यहाँ पे की प्लेयर्स श्रीलंका की ओर से कौन से हैं जो कि हमारी फैंटेसी टीम में भी शामिल हो सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कुशल मेंडिस जो कि भाई 67 मैचेस खेल चुके हैं और 134 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 1629 रन बनाए हैं। रही बात पथुम निशंका की, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, 51 मैचेस में 1281 रन इनके खाते में है, स्ट्राइक रेट रहता है इनका 116 का। अब इन 2 बल्लेबाजों के अलावा अगर आप गौर करें लाइनअप पे तो आपको चरित असलंका और अविष्का फर्नांडो का भी ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। वही बात आती है अगर गेंदबाजों की तो वनिंडू हसरंगा भाई एज यूजुअल इनको सेलेक्ट करना कैसे आप भूल सकते हो। 68 मैचेस में 110 विकेट हैं, 6.8 की इकोनॉमी, भाई कमाल की गेंदबाजी एक बार फिर वनिंडू हसरंगा की ओर से हमें देखने को मिल सकती है अलॉन्ग विद दसुन शनाका जिन्होंने भाई 100 मैचेस में 1456 रन बनाए हैं और 33 विकेट भी इस दौरान इन्होंने चटकाए। तो एज एन ऑलराउंडर दसुन शनाका कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट और उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में भी विकेट्स निकाले थे, तो दसुन शनाका शुड बी योर ऑप्शन इन फैंटेसी टीम। रही बात 2 और गेंदबाजों की मेन स्ट्रीम बॉलर्स की तो उसमें मथीशा पथराना का नाम आता है जिन्होंने 9 मैचेस में 14 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी रहती है 8 के आसपास की, अलॉन्ग विद महीश तीक्षणा जिन्होंने 49 मैचेस में 45 विकेट्स लिए हैं 6.7 की इकोनॉमी के साथ। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप हेड टू हेड कंपैरिजन करते हो इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में दोनों टीम्स को, कहीं ना कहीं इंडिया का पलड़ा भारी है। भाई श्रीलंका को नो डाउट अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की वो क्रिकेट अभी हाल फिलहाल खेलते नजर आ रहे हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट हमने जरूर देखी है। हालांकि कंसिस्टेंसी की कमी श्रीलंका की ओर से है, वहीं जो उम्मीदें हैं वो इंडियन टीम से आपको बेहतर नजर आएंगी क्योंकि अब भाई गौतम गंभीर कुछ नए आइडियाज के साथ तो आने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इस मुकाबले में इंडिया के जीतने के चांसेस थोड़े से स्लाइटली ज्यादा हैवी नजर आ रहे हैं। और इसी कंक्लूजन के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो से लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। भाई जो सवाल आपसे पूछे थे प्लेइंग 11 के रिगार्डिंग इंडिया की जो स्क्वाड है उससे रिलेटेड, उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। करते हैं आइए गुफ्तगू आखिर टीम इंडिया में जिन खिलाड़ियों को इस सीरीज में चूज नहीं किया गया है खासतौर से T20 इंटरनेशनल में, उनके लिए
आपका क्या ओपिनियन है, आइए करते हैं कमेंट सेक्शन में गुफ्तगू। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद अस। CLG को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।